हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हीरा क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का आज हमने कल साइंस का संपूर्ण सिलेबस डिस्कशन किया था। उसमें से हमने बताया था कि जब हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है 7 चैप्टर, उस 7 चैप्टर के अंदर जो जो भी टॉपिक्स आपके पास आते हैं उन सभी टॉपिक्स को पहले हम लोग डील्स करेंगे कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो इससे आपका नोट्स भी काफ़ी बेहतरीन बनेगा। तो उसी को लेकर के आज के क्लास में हम आए हुए हैं। तो आज के क्लास में संपूर्ण क्या करने वाले हैं, हम लोग फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं ना। अगले क्लास में हम लोग साइंस का किए थे और आज के क्लास में फिजिक्स का करेंगे। ठीक, तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आपके पास आता है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का चैप्टर आता है आपका। ठीक, उस चैप्टर के अंदर जो आपके पास आता है, टोटल जो आपके पास टॉपिक्स आता है वो ये सारे सभी टॉपिक्स आते हैं जिसको पढ़ना है हमें काफ़ी बेहतरीन ढंग से। उसमें से जो आपके पास टॉपिक्स है दर्पणों द्वारा परावर्तन। दर्पणों द्वारा अगर परावर्तन की बात करें तो इसमें हम लोग अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण के बारे में बात करते हैं। दर्पण में मतलब समतल सतह से अगर लाइट टकराती है तो वो जो एंगल बनाती है, जो एंगल बनता है, उसी के बारे में हम लोग दर्पण द्वारा परावर्तन इसी टॉपिक्स में हमको डील्स करना है इसके बारे में टोटल। उसके बाद यहीं पर हम लोग ये फिर नेक्स्ट जो टॉपिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा आपका समतल और गोलाकार दर्पण मीन्स प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। प्लेन मिरर तो समझ में आ रहा है। अब स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स के आ जाते हैं, एक अवतल दर्पण में आ जाते हैं और एक उत्तल दर्पण में आ जाते हैं। ठीक ना, कॉनकेव मिरर में और एक कॉन्वेक्स मिरर में आ जाते हैं। ठीक, यहाँ से हमको ये इसका स्टडी कर लेना है समतल और गोलाकार दर्पण का। ठीक, उसके बाद हम लोग को दर्पण सूत्र के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। फिर दर्पण सूत्र से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं 2 मार्क्स के। ठीक, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग जो दर्पण सूत्र निकालेंगे वो हम लोग प्रूफ्स के थ्रू निकालेंगे, प्रूव करेंगे, ताकि आपको ये ना पता चले कि हमको रटाया जा रहा है, दर्पण सूत्र हम रट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ हम लोग इसका प्रूफ करने वाले हैं टोटली को। ठीक, उसके बाद लेंसों द्वारा अपवर्तन। फिर हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस में जितना चीज हम लोग दर्पण में पढ़ेंगे उसी का थोड़ा डिफरेंस होकर के लेंस में पढ़ना पड़ता है। तो उसके बारे में आपको वहाँ पता चल जाएगा कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। ठीक, उसके बाद उत्तल और अवतल लेंस। लेंस का जो प्रकार होगा वो 2 प्रकार का आ जाएगा, उत्तल और अवतल लेंस आ जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ डील्स करना है फिर लेंस को। पहले हम लोग दर्पण को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग लेंस में आएंगे। ठीक, उसके बाद लेंस का जो सूत्र होता है उसको हम लोग देखेंगे और इसके बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करने वाले। एक चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे हम लोग टॉपिक्स वाइज हम लोग न्यूमेरिकल को भी निपटाते जाएंगे। ठीक, उसके बाद आवर्धन के बारे में बात करेंगे, मैग्निफिकेशंस के बारे में बात करना है हमको। इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक आपका आवर्धन आएगा। आवर्धन में पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, कब हम लोग वस्तु की ऊंचाई लेते हैं, इन सभी तथ्यों के बारे में यही हम लोग को बात करना है आवर्धन में। ठीक, इस तरह से हम लोग एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, टोटली का एमसीक्यूज करने वाले हैं ना, एमसीक्यूज करने वाले हैं ना। टोटल जब टॉपिक्स आपका क्लियर होगा तो फिर हम लोग उसका एमसीक्यूज करेंगे। और टोटली हम लोग मेन रूप से देखेंगे कि इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है और इससे अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, वेटेज बहुत अच्छा है इस चैप्टर का। तो हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम जरूर लगाएंगे, टाइम टेकन चैप्टर, और टाइम देंगे भी, क्योंकि ये जो पढ़िएगा आपको बहुत लंबे समय तक काम आएंगे, इसीलिए हम लोग इसमें टाइम देंगे। ठीक, अब समय लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में। अब यहाँ जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, मानव नेत्र की संरचना और कार्य के बारे में बात करेंगे। अब मानव नेत्र की संरचना, अब मानव नेत्र में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कहाँ कॉर्निया आता है, कहाँ रेटिना आता है, रेटिना का क्या वर्क है, इन सभी जो टॉपिक्स है इसके अंदर, उसके बारे में हम लोग कहाँ बात करेंगे, मानव नेत्र की संरचना और उसका कार्य के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब मानव नेत्र के बारे में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, मानव नेत्र को पढ़ते पढ़ते हम लोग को ये भी देखना है कि मानव नेत्र जो है और उसमें कुछ ना कुछ दोष तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ त्रुटि तो जरूर होगा। तो उसी के बारे में हम लोग को कहाँ पढ़ना है, दृष्टि दोष एक टॉपिक का नाम है। दृष्टि दोष में हम लोग पढ़ेंगे किस किस प्रकार के आपको दोष हो सकता है नेत्र में। ठीक, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे किसको निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, किसको दूर दृष्टि दोष बोलेंगे, किसको जरा दूर दृष्टिता बोलेंगे, ये सभी के बारे में पढ़ना है हमको दृष्टि दोष में। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला जो पढ़ेंगे टॉपिक्स वो आएगा प्रिज्म द्वारा विवर्तन। क्या आएगा? प्रिज्म द्वारा विवर्तन आ जाएगा। ठीक, प्रिज्म द्वारा विवर्तन क्या होगा कि प्रिज्म क्या करता है कि कोई सफेद प्रकाश को वो क्या करता है कि स्केटर करता है अपने से, मतलब कि जैसे प्रिज्म अगर यहाँ लगा हुआ है
इस यहाँ से एक प्रकाश आया, इसको 7 रंगों में ये क्या करता है, विभाजित करता है। विवग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां हम लोग डीपली पढ़ने वाले फ्रिज द्वारा विवर्तन टॉपिक्स में। ठीक है, यहाँ हम बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमको क्या क्या है। ठीक, समझ में आ रही है इतना बात। उसके बाद इंद्रधनुष के बारे में बात करेंगे। अब इंद्रधनुष बनता कैसे उसके बारे में बात करेंगे कि इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदें आती है, उससे जब प्रकाश गुजरता है सूर्य का, ठीक, उसमें प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है। इन तीनों क्रियाओं से जब प्रकाश गुजरती है आपके, तब इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। कितनी बात समझ में आ गई। और डिटेल्स में हम लोग वहां बात करेंगे, इतनी छोटी सी नहीं है इंद्रधनुष का कहानी, और थोड़ा सा बड़ा है इसका, तो हम लोग वहां टोटली बात करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बात करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक, जैसे कि शाम के समय आप देखते होंगे सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है, ये सभी प्रकाश का प्रकीर्णन में हम लोग को देखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। यहाँ तक आई होप क्लियर होंगे। ठीक, तो हम लोग इस सेकंड चैप्टर को इस तरह से इसका एंडिंग करेंगे। फिर इसका वही सेम रूल कि हम लोग इसका एमसीक्यू देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। मतलब कि आपको एग्जाम के लिए स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर दिया जाएगा। ये नहीं कि आपका टोटल सिलेबस खत्म होगा फिर हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ये नहीं होगा। ठीक, चैप्टर खत्म हुआ, आपका एमसीक्यू जाएगा, और सप्ताह में आपका एक संडे जो आता है, उस जैसे हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया। ठीक, मान लीजिए आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ लिए और मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पढ़ लिया। ठीक, और संडे आ गया, तो संडे में हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, टोटल चैप्टर का एक ही लेक्चर में मैराथन बोल के उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को फिर से डीपली रूप से रिवीजन कर लेंगे। क्लियर है, काफी बेहतरीन रूप से आपका स्टडी प्लान होने वाला है। स्टडी प्लान भी हम बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, बस इस लेक्चर के बाद आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा किस तरह से हमको पढ़ना है। ठीक ना। तो तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना, विद्युत के बारे में बात करेंगे। अब विद्युत में क्या है कि विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक, ओम का नियम काफी फेमस क्वेश्चन है ये, ओम्स लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे V बराबर IR होता है, इसको हम लोग प्रूव भी करने वाले हैं। क्या होता है, V बराबर IR होता है, V क्या होता है, I क्या होता है, R क्या होता है। बस हम आप में एक उत्तेजना जगा रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा सर्च करें, किताब में ढूंढे कि ये होता क्या है। सर भैया जो बताए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास प्रतिरोध और उसका मात्रक। प्रतिरोध, नाम से ही पता चल रहा है ये किसी चीज को रोक रहा होगा, नाम से क्या पता चल रहा है, ये किसी चीज को रोक रहा है। ठीक, तो मतलब ये इसका काम भी वही है, प्रतिरोध ही करता है। ठीक, क्या करता है, प्रतिरोध ही करता है। किसका करता है, किसका प्रतिरोध, किसका अपोज करता है, ये करेंट का अपोज करता है। तो उसके बारे में जानना है, और इसका मात्रक के बारे में जानना है, क्या होता है मात्रक। ठीक, उसके बाद श्रेणी और समांतरकरण के बारे में बात करेंगे, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग घर में वायरिंग करते हैं, ठीक, तो कौन सा हमें देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या हुआ है, कौन पैरेलल मतलब कि समांतर क्रम में कॉम्बिनेशन क्या हुआ है, किसमें करने से अच्छा होगा, किसमें करने से हम एक साथ 3-4 लाइट को जला सकते हैं। इसके बारे में जब भी बात करेंगे हम लोग, श्रेणी और समांतर क्रम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। इसके बारे में जानने से आप थोड़ा बहुत लाइटिंग भी कर सकते हैं घर में बोर्ड का। ठीक, उसके बाद हम लोग विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट, उसमें प्रभाव, यहाँ भी हम लोग बात करेंगे। कैसे H बराबर I² RT, हम लोग जो फॉर्मूला आता है हीटिंग इफेक्ट का, उसमें प्रभाव का, उसके बारे में हम लोग यहीं पे बात करेंगे। ठीक, तो टोटल इस तरह से हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिक चैप्टर भी हम लोग देख लेंगे। ठीक से, अब नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या आता है आपके पास, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में हम लोग पहला टॉपिक जो देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। क्या देखेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। इसमें हम लोग विद्युत मोटर के बारे में बात कर लेंगे, विद्युत जनित्र। विद्युत मोटर अलग है और विद्युत जनित्र अलग है। ठीक, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करना है। और ये दोनों सवाल जो है, ये दोनों सवाल, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ठीक ना, ये दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल जो आपके पास, ये दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को पढ़ के ही जाना है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। और इसको काफी बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लेक्चर अटेंड कीजिएगा, आपको टोटल क्लास में याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक, उसके बाद दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बारे में यही पे बात करेंगे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस पे यूज होता है, विद्युत मोटर पे होता है या विद्युत जनित्र पे होता है। उसके बाद बाएं हाथ का रूल किस पे होता है, दाएं हाथ का। ये जो कंफ्यूजन है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, जब ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही चैप्टर है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है ऊर्जा के स्रोत।
है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। यहाँ टोटल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात किया जा रहा है। परंपरागत स्रोत कोयला पेट्रोलियम है, आपको पता है। कोयला कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी लेना है, ठीक। उसके बाद जल, पवन, ताप, विद्युत। ताप विद्युत एक ही है, ठीक ना। और ये पवन हो गया हवा, आपने देखा होगा पवन चक्की देखा होगा, इस तरह से जो बना हुआ रहता है ना, इस तरह से बना हुआ रहता है पवन चक्की, ठीक, इस तरह से। और ये काफी मतलब इससे क्या करते हैं हम लोग, विद्युत लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर लेते हैं, तो वहां से हम लोग पवन देख लेंगे। उसके बाद ताप विद्युत देख लेंगे। उसके नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा अपरंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। क्या आएगा, अपरंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा और बायोगैस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं। क्या आएगा, ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं। टोटल इतना हमको इसमें 4 टॉपिक्स को पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 को। किसको, चैप्टर नंबर 6 को। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, हमको जो मेन बताना है वो टॉपिक्स को बताना है। किसको बताना है, टॉपिक्स को बताना है। टॉपिक्स को इसलिए बताना है कि आपको पता चले कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, और हम उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे रहे हैं और आप में थोड़ा सा उत्तेजना भी जगा रहे हैं कि आप इस चैप्टर के बारे में सर्च करें, बुक को पढ़े, एनसीईआरटी को पढ़े, या आपके पास भारतीय भवन भी हो सकता है, उसको थोड़ा सा पढ़े। तो आपको क्या होगा, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको लगे अच्छा ये चीज हमने वहां पढ़ा था, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए, ठीक ना। तो हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, आवर एनवायरमेंट के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र, आप लोग को पता होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में टोटली हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक। इकोसिस्टम की अगर बात करें हम लोग, किसके, इकोसिस्टम की बात करें, तो इकोसिस्टम जो है वो जैविक हो सकता है या अजैविक हो सकता है। जैविक घटक और अजैविक घटक आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में हम लोग यहीं पर देखने वाले हैं, ठीक। उसके बाद खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। फूड चैन के बारे में, फूड चैन के बारे में बात करेंगे। अगर फूड चैन की बात करें हम लोग, किसकी, फूड चैन की, तो आप लोग को पता होगा कि एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक्स देखे होंगे, एक क्वेश्चन फेमस है कि घास को खाता है कौन, हिरन। कौन खाता है, हिरन। और हिरन को कौन खाता है, बाघ। कौन, बाघ। क्लियर है यहाँ तक। तो टोटल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, खाद्य श्रृंखला देख लेंगे, फूड चैन को देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, ओजोन परत। क्या देखेंगे, ओजोन परत, ठीक, ओजोन लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, ठीक। अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। आपके पास लास्ट चैप्टर आपके पास आएगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये जो आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक। इसमें हम लोग वन के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे, जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग इसी चैप्टर में। जल संरक्षण, पानी का बचाव के बारे में बात करेंगे, है ना, इसी चैप्टर में। उसके बाद ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऊर्जा का किस तरह से हम लोग अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में हम लोग को स्टडी करना है। आई होप कि यहाँ तक टोटल चीज समझ में आया होगा कि अभी तक जो हमने बात किया, एक बार हम लोग रिव्यू ले लेते हैं। अभी तक जो हमने बात किया है, पहला चैप्टर जो आपका है प्रकाश का परावर्तन, आपने देखा होगा, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात किया अभी, ठीक ना। इसमें इसको बात करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में बात करेंगे। नेत्र के बारे में किस तरह से हम लोग पढ़ना है उसके बारे में बताएं हम। दृष्टि दोष क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग, कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा विद्युत चैप्टर आएगा आपके पास, ठीक ना। विद्युत चैप्टर में इतने चीज को हम लोग को कवर करना है, ठीक। आप लोग इसको नोट्स में जरूर लिखते जाइएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें किस किस टॉपिक, मेरा मेन मोटो इस लेक्चर का यही है कि आपको पता चले कि इसके बाद हमको पढ़ना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि ऊर्जा के स्रोत जैसे हमने पढ़ा, ठीक, ऊर्जा के स्रोत के बाद कौन से चैप्टर है ये पता ही नहीं रहता उसको, तो वो पढ़ेगा क्या, उसको लगेगा कि चैप्टर खत्म तो नहीं होगा, मेरा सिलेबस खत्म तो नहीं हो गया। तो आपको अगर माइंड में सेटअप रहेगा, एक होता है प्रेशर भी बना देता है कुछ कुछ सिलेबस, है ना। जैसे आपको किसी सिलेबस का जानकारी अच्छे से नहीं है तो वो आपको प्रेशर क्रिएट कर देगा कि पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस होगा। तो हमने क्या किया, आपको पूरा ब्यौरा दे दिया कि इतना सिलेबस है भैया आपके सिलेबस में, तो इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, आपके माइंड में रिलेट कर लिया, अच्छा 7 चैप्टर है, अच्छे से हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक। इसीलिए मेरा मेन टारगेट जो था यही था मेरा कि हम आप लोग को एक बार इसका पूरा दर्शन करवा देगा, आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। आई होप कि आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, हम आंसर जरूर देंगे आपको, ठीक।
तो और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।